भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था टेस्ट सीरीज नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। तो ये है 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये 12 हैं, राइट। 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे, जे.बी. कृपलानी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, इनमें से कोई नहीं। तो ये भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 3 जून 1947 या 29 अगस्त 1947। तो ये था 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 7, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को या 26 जुलाई 1946 को। तो ये है राइट 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ये राइट ऑप्शन है इसका बी। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन ने, C.R. एटली ने, विंस्टन चर्चिल ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो ऑस्टिन ने ये कहा था। ये ऑस्टिन का कथन है। निम्न व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। तो पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर ये तीनों राइट हैं। ये थे, विलियम वुड नहीं था। ऑप्शन में नहीं पूछा गया, इसलिए करेक्ट ए नंबर है। बाकी ये सब सदस्य थे कैबिनेट मिशन के।
भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 15, 13, 12, 10। तो 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं कुल। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन ए जनवरी 26, 1950 को, फरवरी 11, 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 जुलाई 1946 को। तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935 में, 1937 में, 1946 में, 1947 में। तो ये 1937 है इसका राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। कौन सी नहीं है? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ये सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ये ऑप्शन गलत है, इसमें नहीं पूछा गया, ये नहीं था, इसलिए ये इसका बी होगा। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। ये भी राइट है। ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में दूसरा दिल्ली में होना, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो इसका ये ऑप्शन डी सही है। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, ये 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर डी। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950। यह इसी ऑप्शन इसका राइट है। 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए। ये गलत है। स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणित करने के लिए। ये भी नहीं, ये भी गलत है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। ये ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट होगा। पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। ये भी गलत है। तो इसका रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए की गई थी। ये थे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से 20 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
सभी परीक्षाओं के लिए, राज्य स्तर की हो या यूपीएससी, रिवीजन करते रहिए इनका।